ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय। सीएम बोले होगा कमेटी का गठन। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार लेगी बहाली का निर्णय। पुलिस पे बैंड विसंगति पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों की मांगों पर गरमाया सदन। विपक्ष ने किया हंगामा। नियम 67 के तहत चर्चा न मिलने पर सदन से किया वॉकआउट। जमकर की नारेबाजी। मुख्यमंत्री ने शहीद विवेक कुमार को अर्पित की श्रद्धांजलि। विवेक कुमार कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुए थे शहीद। शोक स्तब्ध परिवार को 5 लाख रुपए सहायता राशि की प्रदान। और सोलन में डाक विभाग ने आयोजित की राज्य स्तरीय कैरम और चेस प्रतियोगिता। 50 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया भाग। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से निकले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए होगा चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनेशा। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विधानसभा में एनपीएस कर्मचारियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और मामले पर कमेटी का गठन कर आगामी निर्णय लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया है, जिसे पूरे देश में स्वीकार भी किया है, लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था, लेकिन आज जब वे विपक्ष में हैं तो राजनीति लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। सरकार फिर भी कमेटी का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट और वित्तीय स्थितियों को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने का निर्णय लेगी। वहीं पुलिस पे बैंड विसंगति पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस आज पुलिस वालों की हितैषी बनी हुई है, जबकि 2015 में कांग्रेस सरकार ने ही पुलिस पे बैंड मामले में संशोधन कर पुलिस जवानों को इसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया था। लेकिन सरकार ने मामले पर कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदद का रास्ता निकालने पर निर्णय लेगी। हमने आज एक ही बात कही है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और वो कमेटी सबके पक्ष को, एनपीएस के उस पक्ष को भी सुनेगी और उसके साथ साथ में अपना सरकार का पक्ष भी सुनेगी, सरकार में क्या स्थिति है और उसके बाद फिर क्या चीजें की जा सकती हैं जो डूएबल होगी, उन सारी चीजों पर उसके बाद ही विचार करेंगे। धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से विधायक जगत नेगी ने नियम 67 के तहत पुलिस जवानों में पनप रहे रोष और उनके परिजनों पर बनाए गए मामलों पर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसको लेकर व्यवस्था नहीं दी गई, जिसके चलते विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नियम 67 के तहत चर्चा न मिलने पर विपक्ष सदन से नारेबाजी करते हुए बाहर आया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सदन में पुलिस कर्मियों में पनप रहे रोष पर चर्चा के लिए सदन में नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की गई, लेकिन व्यवस्था नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान प्रदेश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं, लेकिन ये सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जेसीसी की बैठक में अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित करने का 3 साल से 2 साल का कार्यकाल कर दिया, लेकिन पुलिस जवानों जिन्हें 8 साल बाद वित्तीय लाभ मिलते हैं, उन्हें हक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और जब पुलिस कर्मियों को मजबूर वर्दी पहनकर मुख्यमंत्री आवास पर रोष प्रकट करने पहुंचना पड़ा। इसके अलावा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर आए तो परिजनों ने उनके काफिले को रोककर उनके समक्ष अपना रोष व्यक्त किया, लेकिन इस सरकार ने उनकी मांगे पूरी करने की बजाय उनके खिलाफ मामले बनाए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी भले ही अपनी आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन विपक्ष पुलिस जवानों के साथ है। उन्होंने कहा कि ये सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है, लेकिन जनहित के मुद्दों को विपक्ष उठाता रहेगा। नियम 67 के तहत जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है हमारे जो है एलओपी की तरफ से और हम 3 अन्य विधायकों की तरफ से, जिसमें मोहनलाल जी और नंदलाल जी और अन्य सदस्यों ने दिया है, तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है। खासकर पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मचारी है, उनमें व्यापक जो है असंतोष है, आक्रोश है और ऐसे में सबको जो है खतरा बना हुआ है कि कहीं पुलिस कोई ऐसा काम ना कर जाए
कोई ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो जाए। तो इससे बढ़कर जो है खतरे वाला कोई या महत्व का विषय आज की तारीख में नहीं हो सकता था। इसको लेकर हमने सदन में चर्चा मांगी और चर्चा जो जायज है, क्योंकि जो पुलिस ही जो है इनके काबू में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है उसमें जो है भारी तादाद में पुलिस के लोग, वो भी वर्दी में, और अपने जो है मेस से जो है खाना छोड़कर वहां पहुंच गए। तो इस किस्म का रोष है, इस किस्म का आक्रोश है, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। जेसीसी की मीटिंग हुई, उसमें जो है अन्य जो है कर्मचारियों की मांगों का वहां पर जो है उनका समाधान करने की बात हुई, परंतु पुलिस के बारे में उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और पुलिस वालों को जो है ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, जयराम की सरकार पिछले 4 सालों से ठग रहे हैं कि भैया आपके लिए जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई कमेटी बिठा रहे हैं। तो इन्होंने ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और इनकी जो पे बैंड में जो विसंगति है वो बहुत ज्यादा है। जो कांस्टेबल लगते हैं, और अभी जैसे जेसीसी में इन्होंने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है अन्य वो 3 साल को 2 साल कर दिया है। तो इनका अगर कोई विसंगति है उसको जो है एड्रेस करना चाहिए, इनको भी जो है तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए। हम उस बात को लेकर चले हैं। और उसके बाद में जब ये पुलिस के कुछ परिवार के लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नड्डा जी जब आए थे बिलासपुर में, तो उनके सामने अपनी मांग के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कोई उनका रास्ता नहीं रोका, कोई किसी किस्म का जो है कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो जो गरीब परिवार हैं, जिनके जो लोग इसमें है, पुलिस में है, उनकी तनख्वाह कितनी है, उनका गुजारा नहीं हो रहा है, तो अपनी मांग लेकर खड़े हो गए। तो मांग लेने के लिए अगर खड़े होते हैं तो आप उनके ऊपर केस कर देते हो। तो इस किस्म का जो है अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता था। तो ये तो अंग्रेजों से भी जो है बदतर सरकार है। तो इसी के खिलाफ जो है हमने जो है आज 66 के तहत एक चर्चा की बात की। और आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में जो भी हम महत्व के कोई विषय उठाते हैं उसमें चर्चा होने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी होने नहीं देते हैं और यहाँ पर जो है जयराम जी होने नहीं देते हैं। फिर बाहर कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। हम तो चर्चा ही मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस पर सियासत गरमाने लगी है। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर जहां पुलिस कर्मियों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए चर्चा न मिलने पर सदन से वॉकआउट किया, वहीं विपक्ष के आरोपों पर सफाई देने वन मंत्री राकेश पठानिया सदन से बाहर आ गए और कांग्रेस को ही पुलिस जवानों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल प्रदेश वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांग्रेस को ही पुलिस जवानों की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 2015 में पुलिस भर्ती के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी और अब कांग्रेस अपनी गलतियों का ठीकरा बीजेपी सरकार पर फोड़ रही है, सदन से वॉकआउट कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में पुलिस जवानों के लिए भर्ती के बाद 8 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही वित्तीय लाभ जारी किए जा सकते हैं। ये काला कानून कांग्रेस की देन है। अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों से इन पुलिस कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग है। इसमें ऐसे क्लॉज की व्यवस्था की गई है जिसमें एकदम से इन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस जवानों को राहत देने के लिए कमेटी का गठन किया है जो इस पर विचार कर रही है और किस तरह से पुलिस जवानों को राहत दी जा सकती है। ओपीएस का पास हुआ, ये किसकी देन थी? ओपीएस पास हुआ 2003 में। किस मुख्यमंत्री ने इस विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास ओपीएस? हिमाचल प्रदेश। एंड हु वाज द चीफ मिनिस्टर? राजवीर प्रदेश। उसके बाद 7 से लेकर 8 तक आपकी सरकार रही, 5 साल तब आप सरकार में, 3 से लेकर 8 तक। उसके बाद आप 12 से लेकर 17 तक आप सरकार में, 10 साल आपने ओपीएस के बारे में क्या किया? जो आज आप बोल रहे कि अडॉप्ट होगा, अगर आज अडॉप्ट आप करने वाली बात करें तो आपने पंजाब में क्यों नहीं कराया? आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कराया? आपने राजस्थान में क्यों नहीं कराया? आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं कराया? आज आप केवल स्वप्न बेच रहे हो। आज केवल आप हिमाचली जनता को, कांग्रेस तो कह रही है एक मिनट सर बात सुनिए, क्या केवल कांग्रेस के लोग आज हिमाचल के भोली वाली जनता को मिसलीड करने के लिए यहाँ पे आए? मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, इनको भी बोले प्रमाण के साथ बात करें कि क्या वीरभद्र सिंह ने 3 में साइन किए थे नहीं किए थे? क्या उसके बाद 10 साल आप सत्ता में रहे कि नहीं रहे? तो क्या 10 साल आपको सत्ता में वो कुछ याद नहीं आया जो आज आपको यहाँ पे नारा लगा के याद आ रहा? जो आपने बात कही कि पुलिस के पेरेंट्स के ऊपर जो एफआईआर है वो अलग विषय है। अब पेरेंट्स भी बच्चों की सपोर्ट में है, जो विच इज जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पेरेंट्स नहीं आएंगे अपने बच्चों के हक में तो कौन आएगा? पर अगर कोई मिस हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं मौजूदा मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री एक काम मंडी के लिए ऐसा कर दे जिसके चलते वे 2022 में मुख्यमंत्री का नाम लेकर जनता के बीच वोट मांग सके। वहीं अनिल शर्मा ने जब
2022 में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह जनता तय करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं मौजूदा मंडी के विधायक अनिल शर्मा ने विधानसभा में मंडी विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रश्न लगाए थे। उनका आरोप था कि स्कूलों में नई इमारतें बनाई जानी है जिसका बजट 4 करोड़ है, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 2 लाख का बजट ही उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके चलते विधानसभा में आए जवाब से वे असंतुष्ट दिखे और सदन से बाहर आ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं भाजपा सरकार का एकमात्र विधायक हूं जिसका पट्टिकाओं में नाम तक नहीं दिया जाता, जब भी मुझे बार बार मंचों पर जनता के सामने जलील किया जाता है। उसके बाद भी मैंने मंडी के विकास के लिए सरकार के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार मंडी के लिए एक भी विकासात्मक योजना नहीं बता पाई है, जबकि मंत्री महेंद्र सिंह ने जल शक्ति विभाग द्वारा करोड़ों रुपए के विकासात्मक कार्य हर विधानसभा में बताए, लेकिन मंडी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। अनिल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री एक काम मंडी के लिए ऐसा कर दे जिसके चलते मैं 2022 में मुख्यमंत्री का नाम लेकर जनता के बीच वोट मांग सकूं। और इन 3 सालों का जवाब को बदल दिया गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और था, जवाब जो प्रश्न को विधानसभा के अंदर कुछ और रूप से पेश किया गया। तो मैंने फिर कहा कि मुझे 3 सालों की जानकारी दी जाए। मतलब 3 सालों जब से मैंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था, उसके बाद से लेकर सारे काम जो शिक्षा के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर है वो काम बंद कर दिए गए। और ये जो है, जब मंत्री जी ने जवाब दिया, मंत्री जी ने कहा कि 4 स्कूल जो हैं जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं हाउस के अंदर। एक हाउस के अंदर एक मंत्री को तैयार होकर आना चाहिए, और इस तरीके से मैं भी रहा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि हर आंकड़े मंत्री को पता होते हैं, पर विभाग जो है उसकी जो है वो विभाग में कैसे आंकड़े जो है सरकार के अंदर दिए जाते हैं, उसका मैंने प्रश्न उठाया। मैंने कहा कि ये 4 स्कूल बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 8 में से, तो कम से कम आप उनके उद्घाटन कर देते, जनता को दे देते हो। और जब वो दोबारा से उसको प्रश्न को जवाब देने लगे तो उनका एक कोई 80% कंप्लीट है, कोई 70% कंप्लीट है, तो कहाँ गए फिर वो 4 स्कूल? आपको पता ही है, जब जिस विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की कोई उद्घाटन पट्टिका में नाम नहीं होता है, वो एक मैं ही हूं जिसके नहीं होता, बाकी को तो सभी को होते हैं। कांग्रेस के नहीं होते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, परंतु मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री आते हैं, उन्हीं की पट्टिका, और मैंने कभी विरोध नहीं किया इस बात का। आप लाइए पट्टिका पर, कम से कम काम तो कीजिए लोगों का। और वही बात मैंने आज भी इस बात को कहा कि आज महेंद्र सिंह जी बड़े बड़े बात कर रहे थे आईपीएच के बारे में, कितने करोड़ कहीं चले गए, इतने करोड़ कहीं चले गए। सभी क्षेत्रों की बात की उन्होंने, दरंग भी की और बल भी की, सभी। फिर सदर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? यही मैं चिंता का विषय इस बात का है कि मेरे लोगों को जिस तरीके से विकास के अंदर जो पीछे किया जा रहा था, उसके लिए मुझे आवाज भी बुलंद करनी है। और आते अब समय के अंदर लोग भी बीच में जाकर जो है, क्योंकि ये हमारा रिश्ता लोगों से वर्षों से है, चाहे पिताजी रहे, चाहे मैं रहा हूं, हमने वर्षों से, चाहे किसी पार्टी में रहे, किसी कैसे भी हमने काम किया है, लोग चलते हैं। विधानसभा फतेहपुर के नवनिर्वाचित विधायक भवानी सिंह पठाने ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार को उसकी असलियत दिखाने का पूरा प्रयास कर डाला है। पहले संबोधन में उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सुजान सिंह पठाने के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में सड़कों की खस्ता हालत सरकार के समक्ष बयान कर दी, जिसे सुन सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हुआ ज्यों की विधानसभा सत्र के दौरान जैसे ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने सड़कों की बेहतर स्थिति होने का शगुफा छेड़ा, तो तुरंत फतेहपुर विधायक ने संबोधन की बारी आते ही उसे पकड़ लिया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, माननीय कटवाल साहब ने एक चीज बोली थी कि सड़कें जो हैं वो राज्य की भाग्य रेखा हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये भाग्य रेखाएं जब धूमिल होनी शुरू होती हैं तो भाग्य भी कमजोर पड़ जाता है, और मैं उसका जीता जागता परिणाम हूं। आपके सामने हूं। आपको ये मान लेना चाहिए कि ये जो 3 माननीय सदस्य यहां पे बैठे हुए हैं, हमारे यहां पहुंचने के पीछे आपकी सड़कों की हालत का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसको कभी तो आपको मानना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। उपचुनाव कुछ लंबे खिंच गए और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर में काफी बार आए। एक बार वो 7 मीटिंग करने के लिए आए थे, एक ही दिन में 7 मीटिंग कराई उनकी। एक जगह है सर, उस जगह का नाम है रिंग। वो रिंग में पहुंचने के लिए सड़क की हालत इतनी खराब थी कि पीडब्ल्यूडी उसको रातों रात तो बना नहीं सकता था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मिट्टी के ट्रक डाल दिए
और उसके ऊपर रोड रोलर चला दिए कि उनकी गाड़ी को झटका ना लगे। लेकिन उससे एक बात क्या फैली कि भाई साहब इतने चुनाव हम देख चुके हैं, कोई 14-15 चुनाव हम देख चुके हैं, 2 उपचुनाव देख चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आज तक जब भी मुख्यमंत्री आए तो हमने कच्ची सड़कों को तो पक्का होते देखा था, लेकिन पक्की सड़क को कच्चे होते पहली बार देखा है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, उस सड़क की हालत आज भी वैसी की वैसी है। मैंने पीडब्ल्यूडी के साथ बैठ के उसकी रिपेयर की मतलब एस्टिमेट बनाने की कोशिश करी। वो एस्टिमेट बन ही नहीं सकता क्योंकि हालत इतनी खराब है कि उसको आपको रिकमेंडेशन ये है कि उसको नबार्ड में डाला जाए, नबार्ड में डाल के उसको अपग्रेड के लिए डाला जाए और ये 6.5 करोड़ का उसका जो है एस्टिमेट बनेगा। अब आप खुद देखिए कि अगर आज मैं डीपीआर उसकी मैं भेजता हूं, जिस हिसाब से जो अप्रूवल्स हो रही है नबार्ड की, वैसे इस साल का पैसा एग्जॉस्ट हो चुका है, जुलाई में एग्जॉस्ट हो चुका था। मेरे हिसाब से 2 या 2.5 साल लग जाएंगे। तो मतलब 2 या 2.5 साल तक वो सड़क जो है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो बोलने का मतलब ये है कि सड़कों की हालत खराब है। और आज जो हमने सत्ता पक्ष की तरफ से सुना, उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सर। और ये एग्जाम्पल बेसिकली एक चिड़िया का है और चिड़िया का नाम है शुतुरमुर्ग। अब शुतुरमुर्ग क्या है, बहुत बड़ी चिड़िया है, विशाल चिड़िया है, उससे उड़ा नहीं जाता, उड़ नहीं सकती वो, लेकिन उसकी टांगे जो है बड़ी पावरफुल होती हैं। उन टांगों पर बड़ी जोर से जो है शुतुरमुर्ग भागता है और उसकी जो टांगे हैं सर वो इंजन के समान होती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि वो ट्विन इंजन पे शुतुरमुर्ग जो है बड़ी तेज भागता है। लेकिन शुतुरमुर्ग की एक और आदत होती है, जब वो सामने देखता है कि उसके सामने खतरा आ गया है, वो क्या करता है कि अपनी गर्दन को वो रेत के अंदर दबा देता है। उसको ये लगता है कि अब मैं खतरे को देख नहीं पा रहा तो खतरा भी मेरे को देख नहीं पाएगा। आज जो ये पूरी चर्चा हो रही है सर, ये और कुछ नहीं है। इसको जो सामने खतरा है उसको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खतरा हमको दिख नहीं रहा और हम लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सड़कें बड़ी अच्छी हैं, हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बना दी, हमने इतने पैच वर्क कर दिए। अगर जनता भी यही सोचती, ज्वाला साहब, माननीय सदस्य महोदय, ज्वाला साहब ने एक चीज बोली कि अब तो मान लो कि सड़कें अच्छी हैं। सर हम तो मान लेंगे, लेकिन जनता अगर मानती तो 4-0 नहीं होता। तो मेरा बोलने का मतलब यह है सर कि सड़कों की हालत जो है सबके सामने है। इसकी हालत जो है हमको रिजल्ट्स में भी दिख गई है। और अगर मैं फतेहपुर की स्पेसिफिकली बात करूं तो फतेहपुर के अंदर पिछले 3.5 साल के अंदर नबार्ड की एक भी स्कीम जो है वो अप्रूव नहीं हुई है। 3 स्कीमें दीणी कुंभ तनाड़ा ये पेंडिंग पड़ी हुई है। एक हमारी दूसरी स्कीम है जो कि कौडू बेला टू जट वैली रोड है। तीसरा हमारा डूक चुरुडी प्लस डूक खट के ऊपर जो हमारा पुल है। ये सारी की सारी जो है नबार्ड में पेंडेंसीज पड़ी हुई हैं। आज नबार्ड के पास बजट नहीं है। मैं मुख्यमंत्री महोदय जब मतलब उनके दफ्तर के माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रायोरिटी जो होती है, मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको जस्टिस करना चाहिए कि आज भी कुछ आपको ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएंगी जहां पर शायद नबार्ड की एक भी स्कीम इस साल या पिछले 3 या 4 टेन्योर्स में जो है वो अप्रूव नहीं हुई है। तो जब भी बजट आता है, आखिरी ट्रांच आपकी मार्च में आएगी, उसके बाद अप्रैल के अंदर जो आपका नेक्स्ट बजट आएगा, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम 2-2 स्कीम्स जो है उनको अप्रूव कीजिए, जिससे कि मतलब ये पता चले कि आप पूरे के पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।